नमस्ते। आज फिर एक नई सुबह के साथ नए दिन और एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे यहाँ गणागौर पर्व है और जिसका आज पहला दिन है। तो आज हम लोग माता के रथ को स्नान करवाते हैं और उसके बाद माता का श्रृंगार करते हैं। उसके बाद हम सभी लोग जाते हैं माता की बाड़ी में, जहाँ पर माता जी में रखने के लिए जो ज्वारे बोए जाते हैं। हम लोगों का मानना है कि इन ज्वारों में माता जी का वास होता है और इनकी पूजा पाठ करने के बाद फिर हम लोग घर आते हैं और घर पे माता जी की प्रसादी तैयार होती रहती है। सभी लोग प्रसादी बनाने में जुटे रहते हैं और इस प्रसादी को हम लोग गणागौर माता को घर लाने के बाद ही ग्रहण करेंगे पूजा करके। और उसके बाद कुछ देर बाद ढोल बजता है और गांव में बुलावा दिया जाता है कि माता के रथ को लेकर बाड़ी में चलो। और इस बुलावे के बाद जितने भी रथों को गांव में श्रृंगार किया जाता है, अपने अपने घर से लोग रथ लेके आते हैं माता की बाड़ी में। और जब बाड़ी में सारे रथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उधर जहाँ पर ज्वारे रखे हैं माता के, वहाँ पूजा पाठ की जाती है। इधर जहाँ पर रथ इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर महिलाएं नाचती गाती है, हर्षोल्लास खुशियाँ मनाती है। उसके बाद जब पूजा पाठ खत्म हो जाती है तो इन ज्वारों को इन रथों में रखने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। फिर एक एक करके सभी रथों में ज्वारों को रख देते हैं। फिर जब सभी रथों में ज्वारे रखने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद सभी को अपने अपने घर जाने को बोल देते हैं। और उसके बाद जब हम माता को लेकर अपने घर आते हैं, फिर जब हम लोग माता के रथ को लेकर घर पहुंचते हैं तो घर के मेन गेट के बाहर हम लोग माता की पूजा करते हैं, फूलों से उनका स्वागत करते हैं। फिर कोई भी एक व्यक्ति रथ को लेकर घर के अंदर पहुंचता है और हम लोग माता के रथ को किचन में रख देते हैं और फिर वहीं पर सब लोग पूजा करते हैं माता जी की। और आरती लेने के बाद फिर हम लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं सभी लोग। और फिर शाम को गांव की सारी जनता इकट्ठी होती है और रथों को लेकर हम लोग गणगौर घाट पर पहुंचते हैं, जहां माता जी का भव्य स्वागत किया जाता है और साथ ही उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। और फिर जब घाट पर माता जी की पूजा अर्चना होती है तो काफ़ी मात्रा में भीड़ हो जाती है। तो वहाँ का नज़ारा काफ़ी देखने लायक होता है। और साथ ही माता जी को वहाँ पर पानी पिलाकर हम लोग घर ले आते हैं और फिर घर पर शाम को उनकी आरती पूजा उनको स्नान करवाया जाता है। फिर आरती पूजा और स्नान के सारे काम खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग खूब नाचते कूदते हैं। तो आज है गणगौर का दूसरा दिन और आज हम लोग माता जी को घर से घाट पर ले जाने से पहले सब लोग पूजा करते हैं। मैं भी पूजा करता हूँ। और घर के अंदर पूजा करने के बाद मैं माता जी के रथ को लेकर बाहर मेन गेट के पास चले जाता हूँ। और वहीं पर जैसे पहले दिन हम लोगों ने माता जी की गेट के बाहर पूजा की थी, वैसे ही आज भी पूजा करते हैं। और फिर जैसे ही घर के बाहर माता जी के रथ की पूजा खत्म होती है तो फिर मैं रथ को लेकर घर के अंदर आ जाता हूँ और घर के बीचों बीच माता जी के रथ को रख देते हैं। फिर माता जी के रथ को रख देने के बाद घर के सारे लोग हम लोग माता जी के साइड खड़े होकर डांस करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वापस बुलावा आता है कि आप सभी लोग रथ को लेकर माता जी के गणगौर घाट पे चलो। गणागौर घाट पर जाने से पहले गांव के बीचों बीच रथों को रखकर एक बार फिर से पूजा कुछ इस तरीके से की जाती है।
फिर वहाँ पर जयकारे लगाने और पूजा खत्म होने के बाद हम लोग गणगौर घाट पर पहुँचते हैं, जहाँ पर कल पहुँचे थे। और उसी तरीके से जैसे कल माता जी की पूजा अर्चना की गई थी, आज भी उसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ माता जी की पूजा अर्चना की जाती है। माता जी को पानी पिलाया जाता है और उसके बाद और फिर मैं वहीं पर मेरे कुछ खास मित्रों को व्लॉग में लेता हूँ। तो एक भाई साहब अपने बाल संवारने लग जाता है जैसे कि, और फिर दूसरे दिन की समाप्ति पर कोई भी व्यक्ति घाट से माता जी को अपने घर बुला के ले जाता है और माता जी की सेवा करता है, पूजा पाठ करता है अपने ही घर पर। हमारे यहाँ बड़ौद में माता जी की 2 बाड़ियाँ हैं, मतलब माता जी के ज्वारे 2 जगह बोए जाते हैं। तो दोनों जगह की बाड़ियाँ कोई भी एक व्यक्ति भी ले जा सकता है या अलग अलग भी लेके जा सकते हैं। और जो कोई भी माता जी की बाड़ी को अपने घर लेके आता है वो जोड़ों के साथ लेके जाता है इस तरीके से। और अभी माता जी को केवल 2 ही दिवस में है, 2 दिवस बाकी है। मिलते हैं पार्ट 2 में। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।